नमस्कार, मैं हूं सौरभ। किसान आंदोलन का फैसला लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए। आंदोलन को 21 दिन हो चुके हैं और कड़ाके की ठंड में किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है और कब तक चलेगा, ये समझने के लिए आज किसानों के मोबाइल फोन में फैलने वाले मैसेजेस को हमने चेक किया। बहुत सारे किसानों ने खुद शिकायत की कि उनके मोबाइल फोन में भड़काऊ मैसेज आ रहे हैं, और जब हमने इसकी जांच की तो एक ऐसा सच सामने आया कि आज खुद किसान भी चौंक जाएंगे। किसान आंदोलन में अब एक नई थियरी की एंट्री हुई है। अब डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। मनगढ़ंत मनोहर कहानियां बनाने वाले किरदार कई सारे हैं। कुछ देसी पत्रकार हैं तो कुछ विदेशों में बैठकर माहौल बना रहे हैं। इसमें पाकिस्तान वाला एंगल भी है। जो लोग किसानों को न बहका पाए न फुसला पाए, वो अब कौन सा पैंतरा अपना रहे हैं। आज हम सबूतों के साथ इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। सूत आ नहीं सकते। ऐसे हालात दे विच कैमरे पर दिख रहे इस शख्स का नाम है गुरचरण सिंह बब्बर। ये पेशे से खुद को पत्रकार बताते हैं। कौमी पत्रिका नाम से वेबसाइट और यूट्यूब अकाउंट चलाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गुरचरण सिंह बब्बर है। मैं 3 डेली मॉर्निंग अखबारां दा एडिटर इन चीफ हाँ। मगर किसान आंदोलन की आड़ में इन्होंने एक ऐसी थियरी दी है जिससे शक पैदा होता है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने के लिए पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं चल रहा। कैरेक्टर नंबर 1 कौन है जो देश के भीतर बैठा है? कैरेक्टर नंबर 2 और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पहले दिन से आंदोलन की आग में घी डाल रहा है। कैरेक्टर नंबर 3 है विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक, और कैरेक्टर नंबर 4 हैं पाकिस्तानी गुर्गे। तो क्या ये सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं? गुरचरण सिंह बब्बर ने 24 घंटा पहले अपने YouTube अकाउंट पर 13 मिनट लंबा एक वीडियो शेयर किया है। कैमरे पर बहुत कुछ कहा है। पहले आप बयान नंबर 1 सुनिए। मेरे कोल किसान अंदोलन दे बारे टॉप सीक्रेट बड़ी इंफॉर्मेशन है, मैं जेडी तुहाडे नाल सांझी करन लगा। मैं तुहानू दसना चाहना कि सरकार किसी भी कीमत ते किसानां दे 3 कानून जिहड़े ने वो वापस नहीं लेगी। एक सरकार ने अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया कि यह कानून वापस नहीं होंगे। इस वीडियो के अगले हिस्से में जो दावा किया गया वो काफी हैरान करने वाला था। अब आप गौर से ये हिस्सा सुनिए। सरकार सिंधु बॉर्डर ते जेड़ा धरना किसानां दा, इस धरने तो बहुत घबरा गई है। इस करके सरकार जड़ी है बहुत जल्द एक बहुत वड्डी कार्रवाई सिंधु बॉर्डर ते करन वाली है। सरकार ने तैयारी कर ली है। इस कार्रवाई दे विच सरकारी जो सूचना ने मेरे कोल सैटेलाइट के द्वारा कम हो रहा है, ड्रोन के द्वारा कम हो रहा है। इस धरने दे विच सिंधु बॉर्डर दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही ने सरकार दा। उत्थे इस गल का पता लगाया जा रहा है कि कितने बच्चे ने, कितनियां औरतां ने, कितने बुजुर्ग ने और कितने नौजवान ने और कितने लीडर ने। ये सूचना इकट्ठियां करके उस ते एक ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि गुरचरण सिंह बब्बर किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, किस बड़ी कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर तो सब कुछ सामान्य है। किसान अभी भी जुटे हुए हैं। अब इस वीडियो का अगला हिस्सा सुनिए।
सरकार बहुत जल्द किसी दिन आधी रात नूं ठंडी रात नूं लाइटां बुझा के अंधेरे दे विच वड्डियां टार्चां दे सहारे नाल बहुत वड्डी गिनती दे विच पैरामिलिटरी फोर्स दे मदद नाल हो सकता है इस दे विच सरकार जिहड़ी है वो BSF CRP दी वड्डी मदद लवे। इस दे नाल नाल सरकार बहुत वड्डी गिनती दे विच गिरफ्तारियां करके बंदियां नूं इत्थों चुक के लै जाणगे। पंजाब ते हरियाणा दे विच अचानक कर्फ्यू लगा देणगे। इससे भी इस तरह दियां भी खबरां मेरे कोल आ रही ने ताकि हरियाणा ते पंजाब दे विच किसी भी तरह दा रिएक्शन ना होवे। ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। किसानों के मोबाइल फोन तक पहुंचाया जा रहा है। मकसद क्या है, इरादा क्या है, किसानों ने इस वीडियो पर क्या कहा, ये देखने से पहले वीडियो का अगला हिस्सा सुनिए। तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। RSS और BJP का एक फैसला है कि अगर असी किसानां दी इस मंग नूं मन लिया ते 3 कानून असी वापस ले ले ते मोदी दी वो जिहड़ी दहशत है, मोदी दी जिहड़ी पर्सनैलिटी है वो खत्म हो जाएगी। फिर साडे वास्ते अगे बड़ियां मुसीबतां खड़ियां हो जाणगियां कि मोदी चुकदा है। हुण तक एक मोदी ने अपना इंप्रैशन बना रखिया सी कि मोदी ना चुकदा है ना डरदा है। मोदी अपनी गल तो पीछे नहीं हटता। इस करके मोदी ने और मोदी सरकार ने यह पक्का फैसला कर लिया है कि असी किसी भी कीमत पे किसानां दे 3 कानून वापस नहीं लेने। वीडियो में मोदी को घेरा गया, सूत्रों के हवाले से उकसाने वाली बातें कही गई, एक बार नहीं बार बार कही गई। सूत्र जिहड़े टॉप सीक्रेट खबरां दे रहे ने उन्हां दा कहना है कि संघ परिवार ने मोदी दी पूरी मदद करन दी ठान लई है और इस एजिटेशन नूं कुचलन दी पूरी कोशिश नहीं की जाएगी, कुचल दिता जाएगा। मैनू लगता है बहुत वड्डी गिनती दे विच लोग जिहड़े ने इस सरकारी कार्रवाई दे विच मारे जा सकते हैं। बड़ी वड्डी गिनती विच जख्मी भी हो सकते हैं, बहुत वड्डी तादाद दे विच। कि मैं किसान लीडरां नूं अलर्ट कर देवां कि तुसी होशियार रहो कि यह कार्रवाई होगी, होवेगी। यह कार्रवाई हो सकता है टिगरी बॉर्डर ते भी होवे एट ए टाइम। ये भी चांस ने कि गाजीपुर दी तरफ भी नाल करन, पर जो हुण तक दी खबर है मोदी सरकार सिर्फ सिंधु बॉर्डर तो घबराई है। और जैसे ही ये वीडियो फैला, खुद सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इन्हीं में से एक प्रतिक्रिया इस ब्रिटिश एंकर की थी। अब ये सुनिए। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕੇਵਲ ਕੰਸਰਨਡ ਬੰਦੇ ਤੱਕ, ਕੰਸਰਨਡ ਟੀਮ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਬਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਤਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ब्रिटेन
लिफ्टन में बैठे बैठे इस शख्स ने गुरचरण सिंह बब्बर के 13 मिनट के वीडियो पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनकी मंशा पर शक जताया है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि क्या वीडियो में किए गए दावों के पीछे का मकसद कुछ और था? क्या इसके पीछे का एजेंडा भी कुछ और था? और जब किसानों के फोन पर यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने क्या कहा? हमने सीधे बॉर्डर से इसकी पड़ताल की। जो सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, किसान अपनी भड़काहट किसानों को भड़काहट में लाना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆएंगे। ਅਸੀਂ जो साडा अंदोलन शांतमई है, 6 महीने से चल रहा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ भी शांतमई रखेंगे। हाँ, जो ये लोग अपनी बात करी जाते हैं, इसका कोई असर नहीं होता। इसका कोई असर नहीं किसान अंदोलन पर। किसान जो साडे जथेबंद होके आए हैं वो बहुत ਜਿਹੜੇ समझदार हैं, हर गल ਨੂੰ समझ रहे हैं। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ किसान शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं। ये जो सोशल मीडिया पे गल्लें फैला रहे हैं, ये किसानों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर पा रहे हैं। भाई किसान सुनेंगे तो कोई धरने पर नहीं आएगा। हम अपनी लड़ाई के लिए थे आए हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं। मैसेज का मतलब अपने लिए तो कोई नहीं, ना अपने तो कोई भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ खिलाफ भी हाँ ਤੇ खिलाफ वो नहीं है, ਅਸੀਂ सिर्फ आधे हकों लिए खिलाफ। जो सोशल मीडिया में लोग अफवाहें डाल रहे हैं तो वो अफवाहें रह जाएंगे बन के जी। नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा, ना कोई लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। तो सोशल मीडिया पर किसानों को भड़काना चाहते हैं भी, किसान डर जाएंगे और धरने पर नहीं आएंगे। इसका कोई असर नहीं होगा, ये तो अफवाहें हैं सर। इस तरह का ये वीडियो इन्होंने वायरल किया है। तो इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये किसान हिलने वाले नहीं हैं। ये किसान जज के चाहे कुछ भी कर रहे, पैरामिलिट्री बुला ले या कुछ भी लेके आ जाए, ये किसान बिल्कुल नहीं जाएंगे। अपना हक लेके जाएंगे, कानून रद्द करवा के जाएंगे। ऐसे लोग घुसपैठिए लोग हैं जो हम इन पे ना विश्वास कोई किसान करेगा ना हम करते हैं। तो हमारे किसानों के बीच में इन लोगों को छोड़ के हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे को डरा रहे हैं कि हाँ ये किसान जो मिलिट्री आ जाएगी ये तुम्हारे कुचल देगी, जहाँ पर कोई खून खराबा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आंदोलन कमज़ोर करने वालों में से हम नहीं है। जो किसान है वो डटे रहेंगे। सरदार जी का वीडियो वायरल हो रहा है, उनको आपने कभी पहले यहाँ देखा है? नहीं, उनको हमने पहले कभी नहीं देखा। इनको आपने कभी देखा है गाजीपुर में प्रदर्शन? मैंने नहीं कभी देखा। नहीं। इनका दावा है कि सरकार आप लोगों के प्रदर्शन पर कार्रवाई कर सकती है सैटेलाइट से या फिर ड्रोन से नजर रख रही है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ संघर्ष चलते हैं शांति का ही माहौल है। कोई मुंडा नहीं, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो आपने कभी देखा है? नहीं जी, हमने नहीं देखा इनको, कभी भी यहाँ नहीं देखा। इनका दावा है कि ये जो है इनके पास पुख्ता जानकारी है, सरकार सैटेलाइट से या ड्रोन से आप लोगों के आंदोलन पर नजर रख रही है, खासतौर पर सिंगू बॉर्डर जैसे जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर कार्रवाई हो सकती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हमने इनको कभी देखा ही नहीं आज तक यहाँ पे। ठीक है, ये हो सकता है कि उनकी तरफ से ये बंदा कुछ बोल रहा हो, जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हो कितने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। सरकार तो डरी हुई हो सकती है, पता नहीं, लेकिन ऐसा तो हमें तो नहीं लगता कि सरकार के पास और बहुत सारे माध्यम है। अगर उन्होंने इस आंदोलन पे नजर रखनी है तो पता नहीं, अभी इन्होंने क्या कहा यही जाने। अब आपको देश के बाहर लेकर चलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मोदी विरोधी गैंग और देश विरोधी तत्व पूरी स्ट्रेटजी के साथ किसान आंदोलन के नाम पर जहर उगल रहे हैं। सारी दुनिया वेख रही है कि पंजाब दा किसान ते सिख कौम ने दिल्ली घेरी हुई है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय सरकारां दा पूरा जोर लग गया सी कि सिखां नूं ते पंजाब नूं शंभू बार्डर ते रोक दिता जाए। अज एक बार फिर मोदी, शाह ते इन्हां दी तिकड़ी ये कोशिश कर रही है कि सिख नूं मारिया जाए। दिल्ली दे विच घेराबंदी की गई है, फौज लाई गई है। यानी अलग अलग जगहों से सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर हिंसा की थियरी फैलाई जाती है। बन जो अपनी जमीना दे वारस। और खालिस्तानी सरगना भी कुछ वैसा ही इशारा देता है। बंद कमरे में खालिस्तान के झंडे तले नॉन स्टॉप वीडियो शूट किए जाते हैं। पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है और फिर उसे ही किसानों के मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया जाता है। किसानी अंदोलन नूं मुका नहीं सकदे, नमक हराम तुसी अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ
ਸੱਚ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਥੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अर्थ ही चोर है। चोर कदे भी डंडे बिना खूंडे बिना सूत आ नहीं सकते। अर्थ ही चोर है। चोर कदे भी डंडे बिना खूंडे बिना सूत आ नहीं सकते। इंटरनेशनल साजिश वाली इस स्क्रिप्ट में खालिस्तान और पाकिस्तान का कनेक्शन पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुका है। पहले भी इसके सबूत आए और आज भी कैमरे पर एक पाकिस्तानी ने ही किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे खालिस्तानी और पाकिस्तानी एजेंडे को कबूल कर लिया। पहले ये सुनिए कि पाकिस्तान किसान आंदोलन को कैसे इस्तेमाल करता है। हम खालिस्तान का इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो फार्मर्स हैं, वो बेचारे फार्मर्स हैं। बस उनकी बात कर रहा हूँ, ये जो अंधभक्त हैं, ये जो मोदी के चूजे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, समझ आइए। और ये जो लोग हैं ये हमेशा बकवास करते हैं। आप लोग सब्जियां तो बड़ी खाते हो हैं, फिर लेकिन इन फार्मर्स को उनका हक नहीं दिला सकते। आप तो कहते हो हम बड़े वेजिटेरियन हैं, हम चिकन नहीं खाते, हम बीफ नहीं खाते, तो ये वेजिटेबल्स किधर से आते हैं? तू ग्रो करता है जाके, ये फार्मर्स ग्रो करते हैं। और उन फार्मर्स को ये मोदी जो है उनको रोल रहा है, जलील कर रहा है बेचारों को। तुझे क्या लग रहा है वो बोलेंगे नहीं? अब ये सुनिए कि किसान आंदोलन के बहाने चुपके से किस तरह खालिस्तान वाला डायलॉग डालकर लाहौर और दिल्ली की बात की जाती है। अरे उन्होंने तो बड़े बड़े सुल्तानों की नहीं सुनी, सरदारों ने तो वो मोदी क्या चीज है। देख वो करते क्या है आके। और तुम लोग कह रहे हो ना लाहौर को खालिस्तान का कैपिटल बना दो, अगलों ने आके दिल्ली को खालिस्तान का कैपिटल ना बना दिया तो फिर कहना, क्योंकि लाहौर से दिल्ली दूर नहीं है, ये याद रखना। और हम अपने सिख भाइयों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। खालिस्तान जिंदा। विदेशों में बैठे ऐसे पाकिस्तानी और खालिस्तानी गैंग को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचने में वक्त नहीं लगता। वहां पहुंचते ही पहले किसानों के नाम पर एंटी इंडिया नारे लगते हैं। उसी दौरान चुपके से मोदी विरोध का एजेंडा शुरू हो जाता है। गौर से सुनिएगा। इंडिया जो है ना वो एक ऐसी उनकी गवर्नमेंट रास्ते पे चली गई है कि उन्होंने अपने आप को खुद ही तोड़ लेना है। जैसे हमारे एक बंदे ने, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने माशाल्लाह बोला था कि ये जो मोदी है इसकी आप फिक्र ना करें। जब ये मोदी नया नया आया था तो उस बंदे ने कहा था कि ये मोदी जो है ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग बनेगा। तो ये वही बात हो गई है, मोदी पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग बनता हुआ जा रहा है। और वो क्या कर रहा है कि वो ऐसे अपनी ही हरकतों में ऐसी कर रहा है कि वो खुद ही अपनी हरकतों में ही वो प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। खालिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, हम करते रहेंगे, हम सिख भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आप समझ गए होंगे कि किसान आंदोलन में दिल्ली से लेकर लंदन तक, न्यूयॉर्क से लेकर टोरंटो तक और लाहौर से लेकर सिडनी तक जो मनोहर कहानियां चल रही हैं, उन्हें सुनाने वाले, उन्हें दिखाने वाले कौन हैं? भारत के किसानों को भड़काने और बहकाने के लिए जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जैसे दावे किए जा रहे हैं, उनके नए सबूत आने के बाद सारे किरदार एक्सपोज हो चुके हैं। सोचिए, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान हैं और दिल्ली के अंदर खबर मिली बाटला हाउस के इलाके में माहौल खराब होने वाला है। खबर चौंकाने वाली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सही वक्त पर एक्शन लिया और मुसलमान भाइयों को भड़काने वालों की अकल ठिकाने पर आ गई। बड़ी वारदात होने से पहले ही रुक गई। कैमरे पर बहुत सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, इन्हें गौर से देखिए और समझिए। दिल्ली में एक भड़काऊ प्लान फेल हो गया। रात में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बाटला हाउस में और बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। एक्शन पर ये रिएक्शन हुआ।
15 दिसंबर 2019 को जामिया इलाके में हिंसा हुई थी, उसके 1 साल पूरे होने पर कुछ लोगों ने बाटला हाउस चौक के पास प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि दिल्ली दंगों का जो आरोपी है उमर खालिद, उसकी मां और दोनों बहनें भी शामिल थी। फिलहाल एहतियात बरतते हुए आप देखें कि पूरे जो जामिया यूनिवर्सिटी की सड़क है वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। जो दिल्ली पुलिस के जवान है उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहां तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ जो पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ाई गई है। फिलहाल तकरीबन 14 लोगों को जो है दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद उनकी काउंसलिंग करके उन्हें समझा बुझाकर छोड़ दिया है। और इन 14 लोगों में 11 लोग तो जो है पुरुष थे और बाकी जो 3 महिलाएं थी उनमें एक उमर खालिद की मां थी और बाकी 2 महिलाएं उमर खालिद की बहन थी। फिलहाल उमर खालिद इस दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी है और इन्होंने कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की। दिल्ली बॉर्डर में टेंशन जबरदस्त था ही। इस बीच दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसा किया जा रहा था जिससे माहौल खराब होने का डर था। 15 दिसंबर को जामिया हिंसा के 1 साल पूरे हुए और सोशल मीडिया में हैशटैग अवर इमाम शर्जील, हैशटैग फ्री उमर खालिद, हैशटैग उमर खालिद को रिहा करो ट्रेंड करने लगा। दनादन ट्वीट पर ट्वीट हो रहे थे, एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड किए जाने लगे, कुछ खिचड़ी पक रही थी। इन सब के बीच शाम के करीब 6:30 बजे बाटला हाउस में एक कैंडल मार्च निकाला। पहले बताया गया कि जामिया हिंसा के 1 साल होने पर मार्च है, लेकिन जैसे मार्च शुरू हुआ प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की रिहाई की भी मांग शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई। लेकिन इससे पहले ये कैंडल मार्च एक बड़े प्रोटेस्ट में तब्दील होता और पिछले साल जैसी तस्वीरें नजर आती। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया गया। कैंडल जलाया था, मोमबत्ती जलाया था। 13 दिसंबर को जो हुआ था ना जामिया, उसके ताल्लुक से किसी ने खबर दे दिया कि कैंडल जला के जो है ये लोग आगे को जा रहे हैं। पुलिस बहुत तेजी में झड़ते गई और जाके 5-7 बच्चों को उठा लाई, जिसमें लेडीज भी हैं, शायद एक आग हो तो निकल ली। कैंडल जलाया किसी ने? बच्चे को हाथों में कैंडल थी, कैंडल जलते हुए इन लोगों ने अरेस्ट किया है। क्या वो शौक में कैंडल जलाई थी? हाँ, शौक में जलाई थी। हाँ। बात तो ये सुनते नहीं है कोई, हमारा वो तो है नहीं कहने वाला। नाश नहीं करते, सिर्फ जलाई थी। जलाई थी। 13 दिसंबर को जो कांड हुआ था जामिया में, उसी के ताल्लुक से कैंडल जलाया था 15 दिसंबर को। साल की 15 दिसंबर का ब्लैक डे मनाया, वो शौक में किया, शौक में मनाया था। शौक में मनाया था। अब ये पुलिस वालों ने जाओ तो जा करके फौरन उठा लिया इन लोगों को। जामिया गेट से उठा लिया? गेट से नहीं है, आगे से उठाए हैं। इस कैंडल मार्च में उमर खालिद की मां और बहन भी शामिल थी। जैसे ही दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोका, सोशल मीडिया में यह अफवाह उड़ा दी गई कि दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के माहौल को फिर से खराब करने की कोशिश की, जबकि ना किसी की गिरफ्तारी हुई थी और ना ही किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज भी किया गया है। जामिया के पास में कुछ जामिया के स्टूडेंट्स ने और कुछ लेडीज़ ने यहाँ एक कैंडल मार्च किया था और कैंडल मार्च का पर्पज़ ये था कि 15 दिसंबर को जामिया के लड़कों पे हमला हुआ था और सीए के प्रोटेस्ट में वो लोग काम कर रहे थे, तो उस मौके पर यहाँ पे एक सिंबॉलिक कैंडल मार्च किया गया। इस कैंडल मार्च में मेरी वाइफ डॉक्टर सबिया खानम और मेरी एक छोटी बेटी सारा फातिमा भी शामिल थे और कुछ लड़कियां और उसमें शामिल थी। तो पुलिस ने फ़ौरन ही इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोगों को ये लोग लाजपत नगर थाना ले जा रहे हैं, जो काफ़ी दूर है यहाँ से। लेकिन बहरहाल हम लोग लाजपत नगर थाना गए तो वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ लाजपत नगर थाना में उनको लेके नहीं आए। फिर पता चला कि वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना लेके गए, वहाँ आकर देखा वहाँ भी नहीं थे। मेरे पास बहरहाल फ़ोन आया है हमारी वाइफ का कि उन्होंने अभी लाकर हमारे जाकिर नगर के करीब लाकर उनको छोड़ दिया है। रात में कोई गड़बड़ ना हो जाए, किसी तरह की हिंसा ना भड़क जाए, इसके लिए भारी बंदोबस्त भी किया गया।
15 दिसंबर 2019 को जामिया के इस इलाके में हिंसा हुई थी और उस हिंसा की पहली सालगिरह के मौके पर जो है कुछ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया जो कि कैंडल मार्च निकाल रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमर खालिद जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसकी मां और दोनों बहनें भी शामिल थी। फिलहाल यहीं पर जो है वो कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से 14 लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनकी काउंसलिंग करके उन्हें समझा बुझा कर उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल जो है उस बताया जा रहा है कि उस प्रदर्शन में उमर खालिद की मां और दोनों बहनें भी शामिल थी। फिलहाल हम आपको बता दें कि पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल है वो तैनात कर दिया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं और लगातार जो पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा ना हो। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है क्योंकि पिछले साल ऐसा ही प्रोटेस्ट देखते देखते हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया था। प्रोटेस्ट से दंगे तक की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पिछले साल 14 दिसंबर को जामिया के छात्रों ने सीए एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। 15 दिसंबर 2019 को हिंसा और आगजनी के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया। 15 दिसंबर 2019 को ही दिल्ली के शाहीन बाग में धरने प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में धरना प्रदर्शन शुरू हुए। 23 फरवरी 2019 से उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई। ऐसा कुछ दोबारा ना हो इसके लिए जामिया बाटला हाउस पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर सुरक्षा बल मौजूद है और हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर बाटला चौक तक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। उसकी वजह यही है कि किसी भी तरीके से दोबारा जो गैदरिंग है वो ना हो पाए, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल किस तरीके से जामिया से लेकर शाहीन बाग तक जगह जगह प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुए थे सीए और एनआरसी के विरोध में और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था। इसी के चलते पुलिस की एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए और अगर कोई इकट्ठा होता है, किसी तरह की गैदरिंग करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसी वजह से एहतियात के तौर पर इस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम पूरे जामिया इलाके में किए गए हैं। बाटला हाउस में जो नारे लग रहे थे उसमें उमर खालिद की रिहाई की मांग थी। ऐसे ही रिहाई के पोस्टर किसान आंदोलन में देखे गए थे, जिसने हर किसी को चौंका दिया था। और पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया में उमर खालिद की रिहाई के लिए कैंपेन भी शुरू है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक ही है? क्या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? उमर खालिद, जिसके ऊपर दिल्ली के दंगों को भड़काने का आरोप है, साजिश रचने का आरोप है, साथ ही उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3 से 4 दिनों में न केवल उमर खालिद बल्कि शर्जिल इमाम, जिस पर भी देश के खिलाफ नारेबाजी का आरोप है, देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, इन लोगों के नाम अचानक से इनकी रिहाई को लेकर बैनर पोस्टर कैसे लगने लग गए? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर भी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके अंदर उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत कई लोगों की रिहाई के बैनर पोस्टर लगाए गए। उसके बाद उमर खालिद का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया, ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया और सीए एनआरसी के विरोध में 15 दिसंबर को एक कैंडल मार्च निकाला गया जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर सीधा बाटला चौक तक। उसके अंदर भी कैंडल मार्च के साथ उमर खालिद समेत कुछ लोगों की रिहाई के नारे लगाए गए, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि एक लंबी चौड़ी प्लानिंग लगती है कि आखिरकार इन लोगों की रिहाई की मांग अचानक से किसान आंदोलन के बाद से क्यों होने लग गई है। उमर खालिद फिलहाल अभी जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये जो लोग हैं जो लगातार रिहाई के नारे लगा रहे हैं, इनके पीछे क्या एक साजिश हो सकती है, क्या मंशा हो सकती है, इसमें भी जांच की जरूरत है। जेएनयू में देश के खिलाफ नारेबाजी से लेकर एंटी सीए प्रोटेस्ट और दिल्ली दंगों तक में उमर खालिद का नाम आया है। खालिद के केस की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। 2 सितंबर को क्राइम ब्रांच ने उमर से घंटों पूछताछ की थी। 13 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया।
दिल्ली दंगों के कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया। इसके बाद खजूरी खास इलाके में दंगों में खालिद की गिरफ्तारी 1 अक्टूबर को हुई। उमर खालिद को अब तक जमानत नहीं मिली है। 16 दिसंबर तक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई। कोर्ट में उमर खालिद की अगली सुनवाई से पहले किसान आंदोलन में उसकी रिहाई के पोस्टर लगना, सोशल मीडिया में ट्रेंड करना, कोरोना काल में बिना परमिशन कैंडल मार्च निकालना काफी कुछ इशारा करता है शर्जील एंड उमर खालिद के साथ ही बहुत एक्टिव है। हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 7 करोड़ की लूट की लाइव तस्वीरें। साथ ही 8:20 पर देखिए तमिल पॉलिटिक्स पर एक स्पेशल रिपोर्ट। क्या सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी बन पाएगी जोड़ी नंबर 1?